कल्पना सोरेन ने ली शपथ। गांडे उपचुनाव जीतकर पहली बार बनी विधायक। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज विधायक पद की शपथ ली। झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने पद की शपथ दिलाया। वह गांडे उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान सीएम चंपई सोरेन ने सहित झामुमो, कांग्रेस और राजद कोटे के मंत्री भी रहे। कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव जीतकर विधायक बनी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा को 26,000 वोट से हराया। कल्पना जिस गांडे सीट से विधायक चुनी गई, उस सीट पर साल 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर सरफराज अहमद चुने गए थे। हेमंत सोरेन को समन के बाद डॉक्टर सरफराज ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इस सीट पर कल्पना सोरेन चुनाव में मैदान में थी। खलारी में राय चौक पर तोड़ी मूर्ति। देर रात की घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। खलारी थाना अंतर्गत राय चौक पर स्थित स्थानीय लोगों की अवस्था से जुड़े राम सी का बना मंदिर को रविवार की रात्रि में कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा प्रतिमा की खंडित कर दिया गया। सोमवार की सुबह मंदिर की साफ सफाई और व्यवस्था देखने वाले एक स्थानीय दुकानदार जब मंदिर में गया तो उसे मंदिर की प्रतिमा को खंडित होने पर पता चला। उसने इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी। लोगों की अवस्था से जुड़े हुए मंदिर में प्रतिमा खंडित होने के बाद पूरे क्षेत्र में फैल गई। राय पर चौक पर पहुंचे ग्रामीण और व्यवसायी ने राय बाजार की दुकानों को बंद करा दिया। आक्रोशित लोगों ने बमले निर्मल चौक के पास बैरियर लगाकर सड़क जाम कर दिया। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, जमीन पर कब्जे की बात गलत। 12 जून को फिर सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत में 2 घंटे से अधिक समय तक चली इस बहस में हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता एसवी राजू ने बहस की। सुनवाई से पहले ईडी ने अदालत में अपना जवाब प्रस्तुत किया। कपिल सिब्बल ने बहस करते हुए अदालत में कहा कि जमीन को लेकर मामला चल रहा है, वह मुसहरी नेचर का है, इसका स्थानांतरण नहीं हो सकता। ईडी उक्त जमीन पर प्राथमिक कब्जे की बात कर रहा है, जबकि जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह बताए कि जमीन कब्जे में है। वह ईडी की ओर से एसवी राजू ने अदालत से बुधवार को बहस करने की बात कही, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 12 जून को सुनवाई की तारीख तय कर दी। जामताड़ा में कारोबारी की हत्या। अपराधियों ने नजदीक से मारी 3 गोली। घर के बाहर सो रहा था कारोबारी। जामताड़ा में बेलगाम अपराधियों ने एक दूध व कोयला कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक अपने घर के करीब 4 किलोमीटर दूर अपने खटाल के बाहर सो रहा था। तभी अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। एक गोली सीने में लगी, एक गोली सर पर मारी गई, जबकि तीसरी गोली कनपट्टी पर मारी गई। घटना स्थल पर पुलिस ने जांच के दौरान बताया कि घटना के वक्त 40 वर्षीय मृतक नंदलाल यादव और अपराधी में संभवतः काफ़ी संघर्ष भी हुआ, क्योंकि खून के छींटे कई जगह जमीन पर बिखरे मिले। गोली काफ़ी नज़दीक के चलाई गई। गर्मी होने के कारण मृतक खटाल के बाहर खटिया पर सो रहा था, जहां उसकी लाश मिली। घटना के बाद मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले पास के कुछ युवकों के साथ झगड़ा हुआ था, जो इस जगह आकर नशा आदि करते थे। पिछले 3-4 साल से मृतक नंदलाल कानगोई स्थित घर पर नहीं रहता था। वह शास्त्री नगर में जमीन लेकर 3 गाय के साथ खटाल बनाकर रहता था। साइकिल और कोयला का कारोबार भी करता था। सोमवार सुबह जब दूध लेने लोग खटाल पहुंचे तो देखा कि नंदलाल मृत पड़ा हुआ है। गढ़वा पलामू में ऑरेंज तो 12 जिलों में येलो अलर्ट। गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। 15 जून के बाद झारखंड में दस्तक देगा मानसून। झारखंड के कई जिलों में एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर रहा है।
प्रदेश के पलामू इलाके में सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 15 जून तक लू का अलर्ट जारी किया है। राज्य के गढ़वा और पलामू जिले में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क बरतने का कहा है। वहीं चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम के साथ सरायकेला, खरसावा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में मानसून देर से एंट्री होगी। गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल शुरू हो गए, लेकिन राज्य में अभी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली। राज्य के मौसम को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने पत्र जारी कर कहा है कि राज्य के सभी स्कूल 15 जून तक सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगे। ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों ने गर्मी को देखकर अभी भी स्कूल बंद रखा है। राज्य में अभी गर्मी से किसी को राहत नहीं उम्मीद है। राज्य में फ्री मानसून की बारिश 13 जून के बाद आने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में इसका असर रहेगा। 16 जून के बाद राज्य में मानसून की एंट्री होगी। मानसून संथाल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश करने की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। राज्य के मध्य और दक्षिणी भाग में आज बारिश के आसार है। राज्य के मानसून पहुंचने के लिए भी देरी हो रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की बारिश थोड़ी कमज़ोर है। अगर हवा की स्थिति अनुकूल रही तो 15-16 जून को झारखंड में मानसून का दस्तक दे सकता है। पाकुड़ में फैला डायरिया, 2 गांव में 30 लोग बीमार, खटिया पर चल रहा इलाज, झरने का पानी पीने से बिगड़ी हालत, स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाया कैंप। पाकुड़ जिले के अमरपाड़ा और लिट्टीपाड़ा प्रखंड में 2 गांव में डायरिया फैल गया है। इस वजह से 30 के करीब लोग बीमार हैं। कुछ लोग की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जिन 2 गांवों में डायरिया फैला है उनमें बड़ा बास्को गांव 25 लोग बीमार हैं, जबकि छोटा चटम गांव में पहाड़ी टोला के 2 बच्ची सहित 6 लोग बीमार हैं। डायरिया फैलने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य कर्मी विभाग ने हड़कंप मच गया। आन फान में टीम बनाकर गांव भेजा गया। जिसकी स्थिति गंभीर थी उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती का इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बड़ा बास्को गांव में 25 लोग में से 10 का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं छोटा टमकम गांव में सभी बीमार लोगों को लिट्टीपाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। वहीं अन्य का फिलहाल इलाज खटिया पर लाइन लगाकर किया जा रहा है। मौके पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम कैंप लगा रही है। पाकुड़ सिविल सर्जन के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर के सभी डॉक्टर, एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मी की छुट्टी रद्द कर दी गई है। गांव की सहिया बेदी पहाड़ी ने बताया कि गांव में शनिवार रात में डायरिया फैलना शुरू हुआ है। फास्टैग मशीन सुलझाएगी पार्किंग विवाद, वाहन का एंट्री टाइम और डिटेल होगा रिकॉर्ड। एग्जिट गेट पर लगी मशीन बताएगी 10 मिनट से पहले निकले या बाद में। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्किंग विवाद का रास्ता एयरपोर्ट अथॉरिटी से निकाल दिया। एयरपोर्ट की एंट्री गेट पर एक गेट पर 2 टोल टैक्स की तरह फास्टैग मशीन लगा दी गई है। इसके साथ ही अब एयरपोर्ट पर एंट्री के समय वही टाइमिंग के साथ पूरी डिटेल फास्टैग मशीन में आ जाएगी। उसके बाद एग्जिट के समय अगर 10 मिनट से कम समय में यात्री निकल रहे हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से फास्टैग मशीन हरी झंडी देगी और वह यात्री निकल जाएगा। अगर 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो मशीन खुद किराया जनरेट करेगी। यात्री के वाहन पर लगे फास्टैग से पैसा ऑटोमेटिक तरीके से कट जाएगा। मोटरसाइकिल चोर का गिरोह पकड़ाया, साकची पुलिस ने 3 बाइक चोरों को जेल भेजा, 14 बाइक बरामद। जमशेदपुर के साकची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में आदित्य सालडी बस्ती निवासी सरगना दुर्गा महतो, गम्हरिया शांति नगर निवासी प्रदीप महतो और निमडी के मुकुरुडी निवासी भोजो हरि महतो शामिल हैं। पुलिस ने दुर्गा महतो के घर से 6 बाइक,
प्रदीप महतो के घर से 3 बाइक और भोजोहरी के घर से 2 बाइक बरामद की है। इसके अलावा इस मामले में निमडी पुलिस ने भी 2 बाइक बरामद की है। सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी सिटी सुधीर कुमार ने बताया कि बीते दिन एमजीएम अस्पताल के बाहर से प्रदीप और दुर्गा को बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया था। पूछताछ के क्रम में भोजोहरी का नाम सामने आया। पुलिस ने भोजोहरी को भी गिरफ्तार किया। दुर्गा और प्रदीप बाइक चोरी करने का काम करते हैं। बाइक की चोरी कर उसे झारखंड बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र निमडी निवासी भोजोहरी को 5,000 रुपये में बेच देते थे। यहाँ से भोजोहरी उसी बाइक को 6 से 7 हजार रुपये में बंगाल के ग्रामीण इलाकों में बेच देता था। 93 किलो गांजा बरामद, एक महिला सहित 3 लोग गिरफ्तार। गांजा को बिहार ले जाने की थी तैयारी। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि छिकपानी थाना क्षेत्र होते हुए चाईबासा की ओर एक सफेद रंग का 4 चक्का वाहन से गांजा तस्करी के द्वारा गांजा लेकर जाने की सूचना है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई हेतु डीएसपी मुख्यालय शिवेंद्र महोदय के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल का झीकापानी थाना अंतर्गत ग्राम टूटू मुटू पुलिया के पास बैरिकेड लगाकर उस गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उस सफ़ेद रंग का गाड़ी बैरिकेड के पास पहुंचा तो छापामारी दल में शामिल पुलिसकर्मी द्वारा सफ़ेद रंग की 4 चक्का वाहन के चारों तरफ से घेराबंदित गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर बने बॉक्स में छिपाए गए गाड़ी की डिग्गी से कुल 93 पैकेट प्लास्टिक के टेप से पैकिंग किया हुआ, जिस कुल वजन 93 किलो पाए गए। विधिक जब्ती सूचना बनाकर गांजा एवं वाहन को जब्त किया गया। 40 पशु लोडकर कंटेनर वाहन को पुलिस ने पकड़ा, एक गिरफ्तार। बिहार से बंगाल ले जा रहा था पशु। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी के निमिया घाट थाना पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने सोमवार को अहले सुबह अवैध रूप से क्रूरतापूर्वक एक कंटेनर में भरकर ले जा रहे गौवंशीय पशु को पकड़ा है, जिसमें 40 पशुओं को बरामद किया गया। उसमें 34 गाय, 5 बछड़ा और 1 बैल था। हालांकि एक गाय की मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार के साथ निमिया घाट थाना पुलिस ने वाहन जांच का अभियान चलाया। जांच के दौरान उस पशु लोड वाहन को पकड़ा गया। साथ ही पुलिस ने मौके पर से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि सभी पशु को बिहार से बंगाल ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़कर मुक्त कराया। सड़क हादसे में 2 की मौत, हाइबा की चपेट में आई स्कूटी। मुआवजे की मांग को लेकर 45 मिनट जाम रही सड़क। लातेहार के शहर के स्टेशन रोड के नौरंग चौक के पास रविवार को स्कूटी सवार सुनील भुइयां की मौत हाइबा वाहन के चपेट में आने से हुई है, जबकि स्कूटी में सवार एक अन्य युवक मुकेश भुइयां का शव एक दिन बाद सोमवार को शहर के करकट गांव से मिलने के बाद सनसनी फैल गई। इसके बाद दोनों को आक्रोशित परिजनों ने सोमवार को सदर अस्पताल NH 39 सड़क को करीब 45 मिनट तक जाम कर दिया।